खुशनसीब इंसान वो है जो रवानगी सफरे मदीना से पहले इस बज़्म को सजा कर बैठे हैं, जिनसे मेरी मुराद पीरे तरीक़त पे करे अखलासो मोहब्बत हजरत अल्लामा मौलाना बाबू सिफ़ैन फरीदी साहब क़िबला वली अहद खानकाह फरीदिया महमूदिया बिहपुर शरीफ और शहजादा तरीक़त हजरत हाफिज़ कारी बाबू हरमैन फरीदी साहब क़िबला खानकाह आलिया फरीदिया महमूदिया जोगिया शरीफ। तो शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम हजरत शौकीन नवाज शौक फरीदी साहब क़िबला खानकाह आलिया फरीदिया महमूदिया जोगिया शरीफ हैं, जो चंद रोज के बाद मदीना पाक की हाजिरी से अपने आप को मुनव्वर और मुजल्ला करने जा रहे हैं। हजरात, तो बस चंद अशार समाप्त करें, उसके बाद मेरी 2-4-10 मिनट की गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह ताला। शायर लिखता है, जिस घड़ी देखा मदीना देखता ही रह गया, जिस घड़ी देखा मदीना देखता ही रह गया, यानी जन्नत का नजारा देखता ही रह गया, यानी जन्नत का देखता ही रह गया। और शाफ़ाए रोज़े जज़ा शम्सु दुहा बद्रु तुजा, शाफ़ाए रोज़े जज़ा शम्सु दुहा बद्रु तुजा, आपके रोज़े को देखा देखता ही रह गया, आपके रोज़े को देखा देखता ही रह गया, आपके रोज़े को देखा देखता ही रह गया। शाफ़ाए रोज़े जज़ा शम्सु दुहा बद्रु तुजा, शाफ़ाए रोज़े जज़ा शम्सु दुहा बद्रु तुजा, आपके रोज़े को देखा देखता ही रह गया। और ऊंटनी कमजोर लागर थी हलीमा की मगर, ऊंटनी कमजोर लागर थी हलीमा की मगर, बैठे आका को ज़माना देखता ही रह गया, बैठे आका को ज़माना देखता ही रह गया। और जिस तरफ होता इशारा चांद हो जाता उधर, जिस तरफ होता इशारा चांद हो जाता उधर, हर कोई उनका खिलौना देखता ही रह गया, हर कोई उनका खिलौना देखता ही रह गया। जिस घड़ी देखा मदीना देखता ही रह गया, यानी जन्नत का नजारा देखता ही रह गया। हजरात, बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें रब तबारक व तआला अपने मुकद्दस घर और अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस दर की हाजिरी अता फरमाता है। और उन खुशनसीब मुसलमानों में तो चंद खुशनसीब हमारी निगाहों के सामने हैं, और चंद खुशनसीब हैं जो चंद रोज के बाद मदीना पाक की हाजिरी देने वाले हैं, और ये सआदत उन्हें नसीब होने वाली है। उनमें खानकाह आलिया फरीदिया समदिया महमूदिया के वली अहद हजरत अल्लामा मौलाना सिफ़ैन फरीदी साहब, बाबू हरमैन फरीदी साहब और शायर इस्लाम बाबू शौकीन नवाज फरीदी साहब है। रब की बारगाह में मेरी दुआ है, परवरदिगार आलम सफर की तमाम सऊबतों से इन्हें निजात अता फरमाकर इनके हर उठने वाले कदम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और हरमैन शरीफैन और दिगर तमाम मकामाते मुकद्दसा की हाजिरी नसीब फरमाकर इन्हें अपने महबूब की बारगाह से खूब खूब फैज़ याब फरमा। हज़रात,
सफर हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, हर इंसान सफर करता है, लेकिन सफर करने का अंदाज अलग होता है। ये और बात है कि सबकी मंजिल एक नहीं होती, सबका मकसद एक नहीं होता, सबकी नीयत एक नहीं होती। कोई मालो दौलत कमाने के लिए सफर करता है, कोई इल्म हासिल करने के लिए सफर करता है, कोई सरकारी नौकरी या ओहदा पाने के लिए सफर करता है, कोई अपने कारोबार के सिलसिले में सफर करता है, कोई अपने दोस्तों अहबाब से मुलाकात के लिए सफर करता है, और कोई खुशनसीब ऐसा होता है जिन्हें आका बुलाते हैं और मदीना पाक का सफर करता है। सफर करने वाले सब हैं, अंदाज अलग है, मंजिल अलग है, मकसद अलग है, नीयत अलग है, सबकी मंजिल एक नहीं होती है। लेकिन आओ सफर करने वालों की तैयारी का जायजा लो कि सफर करने वाला जब सफर करता है तो कितनी तैयारी करता है। अगर एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से मुलाकात के लिए जाना चाहता है तो वो ज़्यादा राह का इंतजाम करने के साथ साथ अपने जिस्म और लिबास को भी साफ सुथरा रखने की कोशिश करता है, इसलिए कि वो दोस्त से मिलने जा रहा है, वो अपने रफीक से मिलने जा रहा है, वो अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहा है। उसके पास ज़्यादा राह भी होता है, लिबास भी साफ सुथरा होता है, जिस्म भी साफ सुथरा होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जब अपने दोस्त से मुलाकात के लिए जाना चाहते हैं तो अपने बालों में डाई करवाते हैं, दाढ़ियां सजाते हैं, मूंछ तराशवाते हैं, अपने कपड़ों में प्रेस करवाते हैं, बड़ी ही तैयारी करते हैं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, दुनियादार जितने भी मुसाफिर होंगे वो सिर्फ अपने बदन और अपने लिबास को साफ करते हैं, ज़ाहिरी सफाई का ख्याल करते हैं। लेकिन वही खुशनसीब मोमिन जब अपने नबी की बारगाह में जाने का इरादा करता है, जब रब की बारगाह में हाजिरी देने की नियत करके अपने घर से निकलना चाहता है तो सिर्फ सादे राह का ही इंतजाम नहीं करता, सिर्फ लिबास को ही पाको साफ नहीं करता है, बल्कि अपने दिल को हसद से पाक करता है, कीना से पाक करता है, अदावत से पाक करता है, दुश्मनी से पाक करता है, हर तरह के ऐब से पाक करता है। यही वजह है जाने वाला जब जाना चाहता है तो कभी माँ की बारगाह में जाता है, रोकर अर्ज करता है, अम्मी जान मुझे मालूम है कि आप अगर राजी रहोगी तो रब भी राजी रहेगा, आप नाराज होगी तो रब भी नाराज होगा। ऐ अम्मी जान आपके एहसानात हम पर बहुत हैं, मैं अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा आपकी खिदमत में गुजार दूं फिर भी आपके एहसानात का बदला अदा नहीं हो सकता। ऐ मेरी माँ आपके कदमों के नीचे अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत रख दी है। ऐ मेरी माँ अगर मैं जिंदगी भर भी आपकी खिदमत में बैठा रहूं फिर भी आपका हक अदा नहीं हो पाएगा। अम्मी जान ये मेरी खुशनसीबी है कि रब ने अपने घर का तवाफ करने मुझे बुलाया है, रब के महबूब ने अपनी बारगाह में मुझे तलब फरमाया है। अम्मी जान मैं मुसाफिरे मदीना होना चाह रहा हूँ, मैं अपने आका का मेहमान बनना चाह रहा हूँ। अम्मी जान जाने से पहले आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ कि अगर मुझसे कोई खता हुई हो तो माफ कर दे, अगर मेरे अखलाक से, मेरे किरदार से, मेरे कौलो फेल से आपके दिल को ठेस पहुंचा हो तो माफ कर दे, आपको तकलीफ पहुंची हो तो माफ कर दे। ऐ मेरी माँ अगर तू माफ नहीं करेगी तो हज करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, तवाफ करने से कोई फायदा नहीं होगा, कयाम करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, नमाज़ें पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर तू राजी नहीं तो रब भी हमसे राजी नहीं। माँ
माँ मुझे माफ कर दे। कभी माँ की बारगाह में जा रहा है, माफी तलब कर रहा है। कभी बाप के कदमों में गिरकर माफी तलब कर रहा है। अब्बा हुजूर, आप जन्नत का दरवाजा, आप जन्नत का दरमियानी दरवाजा हो। आपके एहसानात हम पर बहुत है। मैं जानता हूँ कि आपने मेरे लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आपने धूप में अपने जिस्म को जलाकर, आपने अपने खून को पसीना बनाकर, आपने लोगों की गुलामी करके मुझे पाला है। आपने मेरी परवरिश के लिए ना जाने कितनी ठोकरें खाई है। अब्बा हुजूर, आपने अपने अरमानों का जनाजा निकाला है। आपने अपनी तमन्नाओं का गला घोंटकर मेरी ख्वाहिश को पूरी की है। अब्बा हुजूर, मैं आपके एहसान का बदला अदा नहीं कर सकता। आज आपकी बारगाह में आपका लाडला इसलिए हाजिर है कि वो हज्जे बैतुल्लाह के लिए जा रहा है, वो उम्रा की नीयत से जा रहा है, वो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में जा रहा है। अब्बा हुजूर, आपसे अगर मुझसे आपकी बारगाह में कोई खता हुई हो तो माफ कर देना, मुझसे गलती हुई हो तो माफ कर देना। आपके दिल को अगर मैंने ठेस पहुंचाई हो तो माफ कर देना। ऐ मेरे बाप, आप माफ कर दोगे तो रब की जात से उम्मीद है, रब भी माफ फरमाएगा। कभी माँ की बारगाह में जा रहा है, कभी बाप की बारगाह में जा रहा है, कभी भाई की बारगाह में जा रहा है, कभी दोस्त की बारगाह में जा रहा है, कभी बहन की बारगाह में जा रहा है, कभी चाचा की बारगाह में जा रहा है, कभी मामा की बारगाह में जा रहा है, कभी रिश्तेदारों की बारगाह में जा रहा है। अब बात समझ में नहीं आती कि ये सफर करने वाला मदीना मुनव्वरा का सफर करने वाला है, हज्जे बैतुल्लाह के लिए जाने वाला है, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए जाने वाला है। ये तो रब को राज़ी करने के लिए जा रहा है। माँ की बारगाह में जाने की क्या जरूरत है, बाप की बारगाह में जाने की क्या जरूरत है, भाई की बारगाह में जाने की क्या जरूरत है, बहन की बारगाह में जाने की क्या जरूरत है, पड़ोसियों की बारगाह में जाने की क्या जरूरत है। तो मैंने जब ये सवाल किया तो पीरे तरीकत ने मुझे जवाब दिया, नादान, तुम्हें पता नहीं ये जा कहाँ रहा है, उसका मेहमान बनकर जा रहा है जो दिल के भेद को भी जानने वाला है। ये उसका मेहमान बनकर जा रहा है जो दिल के भेद को जानने वाला है। और मेजबान जिस दर्जे का होता है, मेहमान उसी तरीके की तैयारी करके उसकी बारगाह में जाया करता है। अगर मेजबान शहर का हाकिम होगा, शहर का रईस होगा, तो उसकी बारगाह में जो मेहमान जाएगा तो फटा पुराना लिबास पहन कर जाएगा या उसकी बारगाह के लायक लिबास पहन कर जाएगा। तो मेजबान जैसा होगा, मेहमान को भी उसकी बारगाह के लायक अपना लिबास पहनकर अपने रंग ढंग को बनाकर जाना होगा। तो जब एक रईस की बारगाह में कोई मेहमान बनकर जाता है तो इतनी तैयारी करके जाता है, तो जो अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में जा रहा है, जिसने खुद ऐलान किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तामलून, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह खबर रखता है जो तुम कर रहे हो। वो दिल के भेद को जानता है, वो दिल के ख्यालात से वाकिफ है। उसकी बारगाह में जा रहा है, अगर दिल में गुनाहों का मैल लेकर जाएगा, दिल में अदावत का मैल लेकर जाएगा, दिल में दुश्मनी का मैल लेकर जाएगा, दिल में कीना लेकर जाएगा, दिल में हसद लेकर जाएगा, दिल के अंदर किसी बंदे की नफरत लेकर जाएगा, रब तबारक व तआला उसके दिल को कभी पाक नहीं फरमाएगा। इसलिए बंदा पहले बंदों के हुकूक को माफ करवा लेता है, फिर रब की बारगाह में पहुंचता है। और रब फरमाता है कि जो बंदा मेरी बारगाह में अपने दिल को पाक करके आता है तो मैं उसके नामे अमाल को सारे गुनाहों से पाक कर देता हूं। तो बंदा पहले पाक करके जाता है अपने दिल को, फिर उस बारगाह से सारे गुनाहों से पाको साफ होकर वापस आता है। बस आखिरी
हदीसे पाक का मफहूम सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। आका फरमाते हैं कि जो शख्स जिसने हज किया और कोई फहश कलाम ना की, कोई गुनाह ना किया, तो जब वो लौटेगा तो इस तरह लौटेगा जैसे अभी अभी अपनी माँ के शिकम से पैदा हुआ। इसीलिए तो आका ने फरमाया था कि जब हाजी से मिलो तो उन्हें सलाम दो, उनसे मुसाफा करो और उनसे कहो कि घर में दाखिल होने से पहले पहले तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करें, इसलिए कि वो बख्शा हुआ है। तो हाजी के लिए जरूरी है कि जब वो सफर का आगाज करना चाहे तो सबसे माफी मांग ले, और जब हज करके वापस आए तो सबको चाहिए कि उससे मिले और उससे दुआएं करवाए कि हमारे लिए बख्शिश की दुआएं कर। जाने के वक्त सबसे वो माफी मांग कर जाए और जब लौटे तो हमें चाहिए कि हम उससे दुआएं करवाएं, इसलिए कि वो बख्शा हुआ वापस आ रहा है, हर गुनाह से पाक होकर आ रहा है। दोस्तों, बातें बहुत सारी हैं लेकिन वक्त इतना नहीं है। मैं तो आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके बस्ती का रहने वाला एक अदना इंसान हूँ। चंद लम्हे के लिए हुक्म की तामील के मुताबिक मैं आपके सामने हाजिर आया था। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इसके अंदर रुमूज हैं जो आपके सामने बयान किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे मेहमान खतीब और बड़े ही खूबसूरत लबो लहजे में इस्लाही गुफ्तगू करने वाले खतीब, जिनसे मेरी मुराद हजरत अल्लामा शाहनवाज हुसैन साहब किशनगंज हैं, वो तशरीफ रखते हैं। आपको भी हमको भी उनसे खिताब सुनना है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। रब की बारगाह में मेरी दुआ है, परवरदिगार आलम हमसे बोलने में, आप हज़रात से सुनने में किसी भी किस्म की गलतियां, गुस्ताखियां, बेअदबियां हुई हो तो रब तबारक व तआला अपने महबूब के सद